14 सेक्शन में कि कौन कौन टैक्स जमा करवाएगा। तो टैक्स जमा करवाएगा हर एक बंदा, और वो रेट उन पे डिफरेंट लग रहे होंगे, उसके हिसाब से वो जमा करवा रहा होगा। तो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स जो हैं वो फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दिए गए हैं फॉर द टैक्स ईयर। जो भी टैक्स ईयर आता है उसके हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो उसमें वो दिए गए हैं। तो इंडिविजुअल्स और एओपी जो होते हैं उनका होता है स्लैब्स के मुताबिक रेट। स्लैब्स होती हैं, आपने देखी भी होंगी, जिन्होंने टैक्स सीए का पढ़ा है उसमें बकायदा उन्होंने बना के भी दी हुई है। स्लैब्स होती हैं कि यहाँ से यहाँ तक इनकम होगी तो इतना टैक्स, यहाँ से यहाँ तक इनकम होगी तो इतना टैक्स, यहाँ से यहाँ तक इनकम होगी तो इतना टैक्स। मीन्स के डिफरेंट तरह के इनकम पे डिफरेंट तरह का टैक्स है। तो इसको हम कह रहे हैं स्लैब रेट, के मुख्तलिफ स्लैब्स के साथ उनका रेट बताया गया है। कंपनीज का रेट होता है फ्लैट। फ्लैट रेट होता है कंपनी का। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कुछ कंपनीज ओवरऑल जो है उनका फ्लैट रेट दिया हुआ है। कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, मींस कि जो भी कंपनीज होंगी बैंक के अलावा, उन पे जो टैक्स रेट है, टैक्स ईयर जो अभी का चल रहा है 2025 उसके हिसाब से, 2026 सॉरी, 29%, 29% का जो टैक्स है वो है कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनी। उसके बाद बैंकिंग की जो कंपनीज है उन पे 39% का टैक्स है, ये भी फ्लैट है। उसके बाद स्मॉल कंपनीज पे 20% का टैक्स है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, स्मॉल कंपनीज के बारे में पढ़ा होगा कि इनका जो है एम्प्लॉइज जो है वो 250 से अबव नहीं होने चाहिए, इनका जो एनुअल टर्न ओवर है 250 मिलियन से अबव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इसकी कुछ शराइत है, तब ये स्मॉल कंपनी होगी, और स्मॉल कंपनी की वजह से इस पे टैक्स भी कम है। तो ये चीजें हैं टैक्स रेट्स जो कि कंपनीज पे लग रहे होते हैं। नेक्स्ट जी, हेड्स ऑफ इनकम हमने देखने हैं। हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी देख रहे होंगे हम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, कैपिटल गेन देख रहे होंगे, बिजनेस में क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, कैसे कैलकुलेशंस हो रही होती हैं वो देख रहे होंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हम देख रहे होंगे कि अदर सोर्स जो है इनकम की वो क्या क्या हो सकते हैं और उन पे असल में टैक्स की इम्प्लीकेशन कैसे होती है। नेक्स्ट जी, विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स ये आपके सामने, वैसे मैं शो करा दिया, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, वैसे किसी को पता है कि विद होल्डिंग टैक्स वैसे होता क्या है, और इसकी कैलकुलेशंस किस हिसाब से हो रही होती है? कोई थोड़ा सा मुझे, बस थोड़ा सा बताना है, ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना, वो हम खुद करेंगे बाद में। ये बताइए किस किस को ये पता है। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। अच्छा, ये वो टैक्स होता है जो हमसे लेट्स सपोज कोई चीज परचेज करते हैं और उसमें हमसे एडवांस में टैक्स लिया जाता है, क्योंकि लेट्स सपोज जैसे कि प्रॉपर्टी लेते हैं हम, तो उसमें टैक्स होता है जो कि बाद में आपको आप क्लेम कर सकते हैं और वो आप रिटर्न ले सकते हैं। इस तरह गाड़ियाँ जो आप परचेज करते हैं उस पर भी इस तरह का कुछ टैक्स होता है। या आप जो क्या कहते हैं बैलेंस करवाते हैं मोबाइल में, उसको आपको एक टैक्स टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है विद होल्डिंग का। वो आई थिंक ये चीज़ें हैं, अगर मैं रॉन्ग ना हो तो। जी आप ठीक बता रहे हैं। तो असल में ये विद होल्डिंग ही हो रही होती है, और इसको हमने बाद में देखना होता है कि ये हमारे बिहाफ पे कोई ना कोई जमा करवा चुका है एफबीआर पे, और जब हम रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, जब हम रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं तो फिर ये एडजस्ट हो जाता है। इसको एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं असल में, कि कुछ टैक्स हैं जो कि एडजस्ट हम बाद में कर सकते हैं, तो इसलिए इसको एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। इसके हम कैलकुलेशन देख रहे होंगे। नॉर्मली ये सबसे ज्यादा जो चीज इसको देखी जा रही होती है वो सैलरीज में देखी जा रही होती है। तो सैलरीज पे भी आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो टैक्स को विद हेल्ड कर रहे होते हैं। तो ये असल में पोर्टल पे उसका कुछ दिखाया गया है,
कि इस तरह का पोर्टल होगा, वहां पे जाके हम काम कर रहे होंगे। तो ये हम विथहोल्डिंग टैक्स को भी देख रहे होंगे। तो ये था जी थोड़ा सा ओरिएंटेशन वाला सेशन, हम इसे कह सकते हैं। थोड़ी सी चीजें हमने देखी मेरे बारे में, उसके बाद हमने क्या क्या करना है और किस तरह से चीजों को लेके चल रहे होंगे, इसके बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं, और ज्यादातर हमारी क्योंकि चीजें यही होनी है प्रैक्टिकली। हमने पोर्टल पे क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे क्या चीजें में नजर आएगी, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सारी चीजें हमने क्योंकि देखनी है। तो अब हम उसी पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेशन को। जी, आईआरएस का पोर्टल सबको विजिबल। यस सर। ओके, अच्छा जी, ये है आईरिस का पोर्टल। इसकी वेबसाइट जो है वो आपको मिल जाएगी iris.fbr.government.pk। जब आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा आईरिस का पोर्टल। तो हमारे जो सारे काम हैं टैक्सीज के वो इस पोर्टल पे हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमने इस पोर्टल को ही अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे सामने ये एक छोटा सा बॉक्स हमें नजर आ रहा है जो कि आईरिस लिखा हुआ है। उसके बाद जगह दी हुई है CNIC या NTN लिखने की। उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद लॉगिन का हमारे पास ऑप्शन है। और अगर हमारे पासवर्ड भूल गया है तो उन्होंने फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे इनरोलमेंट एंड न्यू रजिस्ट्रेशन बताई गई है। ये उनके लिए है जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो कि अभी फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है। तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करके खुद को फाइलर करना है, खुद को रजिस्टर करना है। थोड़ा सा अगर नीचे चले, सारी चीजों को हम करेंगे, लेकिन अभी मैं नीचे जा रहा हूँ थोड़ा सा अगर हम नीचे चले जाएं तो हमारे पास ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप देखें तो एक साइड पे आपको ये नजर आ रहे हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, आजाद जम्मू कश्मीर। उसके बाद उसके बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट डाउनलोड्स, वो कह रहे हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को अगर आपने देखना है तो उसमें कौन कौन एक्टिव है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। टैक्स पेयर की प्रोफाइल इंक्वायरी करनी है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हम इसी पे आ जाते हैं, तो इसलिए उसको हमें कोई इतना फायदा नहीं होगा। पहले होता था कि अलग से एक टैक्स पेयर इंक्वायरी का हमें ऑप्शन मिलता था, हम वहां पे जाके चेक कर रहे होते थे। तो अभी हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमें यहीं पे वो लेके आ जाता है। उसके बाद एग्जाम ब्लॉक टैक्स पे लिस्ट, सेल्स टैक्स में जो ब्लॉक हो चुके हैं उनकी हमें लिस्ट यहाँ से मिल सकती है, हम डाउनलोड करेंगे। एग्जामेशन सर्टिफिकेट्स अगर लेने हैं तो वह यहाँ से डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशंस और ऑर्डर वेरिफिकेशन, कोई भी नोटिस आता है, सॉरी नोटिफिकेशन कह रहा हूँ, नोटिस जो भी आते हैं उनको हम देखने के लिए ये कर सकते हैं। CPR अगर लेना है, देखना है, वो हम यहाँ से देखेंगे। कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट, ये असल में होता है हमारी पेमेंट देने का। अगर हमारे पास टैक्स लग गया है तो वो टैक्स जो देना है उसके बारे में। और हमने अगर कोई रिटर्न लेट फाइल की है तो उस पर सरचार्ज लग गया है, जो कि इंडिविजुअल पे है 1000 का, AOP पे है 2000 का, और सॉरी 10,000 का, और जो कंपनीज है उन पे 20,000 का। तो इस तरह से जो सरचार्जेस हैं उनको जब हमने जमा करवाना है तो उनके लिए हमारे पास CPR बनते हैं पेमेंट देने के लिए। उसके बाद POS पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसेज हैं। ये इनवॉइसेज को डायरेक्टली लिंक करवाया है FBR ने, वो देखने के लिए वेरिफिकेशन। उसमें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद पेमेंट स्लिप है, PSID, ये भी वही पेमेंट के हिसाब से होती है जो कि हमने पेमेंट उनको करनी है। उसकी एक स्लिप बनती है, उस पर हमारा कोड दिया होता है, उसके बदले में हमने पेमेंट जमा करवानी होती है। तो ये है सारी चीजें, वो ये हमारे लिए इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही होंगी, लेकिन ये सारी चीजें ही हमारे पोर्टल में हमें क्योंकि नजर आ रही होती हैं, इसके सारे ऑप्शन हमारे पोर्टल में हमें मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने साइट पे भी दिए हैं और पोर्टल में हम देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं अभी इधर से आपको खोल के दिखा नहीं रहा।
ठीक है, अब सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है कि अगर किसी को फाइलर करना है तो वो कैसे फाइलर करना है। आप में से कौन कौन है जो फाइलर है, और कौन है जो फाइलर होना चाहता है बट अभी नहीं है? वो मुझे कोई बता सकता है अभी? मैं फाइलर हूँ ऑलरेडी। ओके, बाकी कोई कोई भी नहीं बोल रहा? नहीं बोल सकते तो लिख के बता दें मुझे। आपकी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। मैं अभी खुद ही बोल रहा हूँ तो मुझे उस तरह से नहीं अभी फील आ रहा कि मैं किसी क्लास में बैठा हूँ। मोहम्मद हसन नोन जी मैं फाइलर। भी जी जी। जी मैं भी फाइनल में हूँ। आप भी फाइलर नहीं है, मोहम्मद एहसन भी फाइलर नहीं है, और अब्दुल जी जी अब्दुल बारी आपको मैंने देख लिया, ठीक है, आप फाइलर नहीं है। मोहम्मद एहसन नहीं है, और जी मोहम्मद आर्यान, आप तो पहले भी नहीं थे तो आप दोबारा हुए ही नहीं, आप पिछले सेक्शन में भी थे। और कोई? अच्छा, जो नहीं है ठीक है। अगर आप में से कोई होना चाहता है तो हम उसे अभी करते हैं, साथ हमारी प्रैक्टिस होगी और साथ हम फाइनल हो जाएंगे। कोई आप में से है जो होना चाहता है? सर क्या एक स्टूडेंट मतलब फाइलर हो सकते हैं? सर सारे फाइलर हो सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, सिम मोबाइल की आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर है तो आप फाइलर हो सकते हैं। यस सर, सर सिम तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। ओके, चले फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें। और कोई? मूसा खां आप होना चाहते हैं? अब्दुल बारी अभी करें फाइलर आपको? मेरी बस सिम नहीं रजिस्टर सर, है, मैं बाकी मेरा फाइलर हूँ ऑलरेडी। ओके ओके, अच्छा आप फाइलर। और किसने बताया था? एसन ने बताया था, हाँ एसन। अब्दुल बारी आप बता रहे हैं कि आपकी सिम नहीं है आपके नाम पे? नहीं, मेरी सिम में रजिस्टर है लेकिन मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है। ओके, मोहम्मद एहसन। एहसन अभी दोबारा बोले नहीं, पहले उनका मैसेज आया था या बोले थे पता नहीं। सिम नहीं है नाम पे। ओके। आर्यन, आपको करें या आपकी भी कुछ नहीं है? आर्यन किधर गया? कशिफ आप हैं फाइलर? आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया किसी एक जगह पे भी? कशफ, ना लिखने में ना बोलने में, ना किसी क्वेश्चन का आंसर करने में। नो ना फाइलर बट सिम नहीं है नाम पर। ओके, अच्छा किसी के भी कुछ भी नहीं है अभी। ओके, ठीक है जी, फिर हम प्रैक्टिस अब ऐसे ही करते हैं, खुद से ही। ओके चलें, फिर देखते हैं खुद ही। अब सब आप बस देखते जाइएगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि बाद में आपने ये सारे काम करने हैं। ठीक है, हम जाएंगे जी। चले, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, ये मेरी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट करते जाइएगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बाद में दूंगा, लेकिन कोई चीज हो सकता है कि बाद में मुझे ना याद रहे कि मैंने क्या आपको बताया था और मैं वो ना लिख सकूं, तो इसलिए आप ये चीजें नोट करते जाइएगा, थोड़े से पॉइंट्स बनाते जाइएगा। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आने वाली है। अब आपको फाइलर जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, इसके तीन ऑप्शंस हैं। तीन तरह से आप फाइलर हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि आप जो है किसी कंपनी में या किसी जगह पे काम कर रहे थे, और आपका जो है टैक्स विदहेल्ड किया हुआ आपकी सिम पे, बल्कि सिम तो नहीं होगी क्योंकि आपके सीएनआईसी पे जा रहा होगा। आपका सीएनआईसी नंबर होगा, उस पे वो आपका टैक्स जमा करवा रहे होंगे। विद होल्डिंग टैक्स इस हिसाब से जा रही होती है, आपके सिम पे जा रही होती है। अगर कंपनी है तो उनके कैंटीन पे जा रही होती है। ठीक है, तो आपके सीएनआईसी पे वो टैक्स जमा करवाया जा रहा है और आप फाइलर नहीं है, तो एफबीआर के रिकॉर्ड में जा रहा है ये कि ये सीएनआईसी है और इस सीएनआईसी पे टैक्स आ रहा है। और एफबीआर के पास पूरा रिकॉर्ड है कि ये बंदा फाइलर नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कहेंगे इसके नाम पे पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी जगह पे काम कर रहा है और अर्निंग भी कर रहा है। जाहिर सी बात है, अर्निंग हो रही है तो उसी पे टैक्स विदहेल्ड किया जा रहा है और फिर वो जमा करवाया जा रहा है, तो वो आपको एफबीआर खुद फाइलर कर देगा। एफबीआर आपको खुद फाइलर कर देगा। एक तरीका है ये। दूसरा,
दूसरे में आपका सीएनआईसी किसी के पास है, बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद फिर जब रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं तो वो देखनी होती हैं चीजें, बैंक स्टेटमेंट में से क्या चीज आ रही है क्या जा रही है, कहाँ से पैसे आए कहाँ गए, तो इसलिए वो जरूरी होता है। तो अभी अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है हम उसको फिर भी फाइलर करते हैं, कोई बात नहीं, आपकी रिटर्न नहीं जमा हो रही होगी बस, फिर या करवाएंगे तो आप अटैचमेंट नहीं कर रहे होंगे, तो ठीक है हम करके भी देखते भी हैं, लेकिन अभी पहले ये सुन लें कि होगा क्या कि अब आपका सीएनआईसी किसी के पास है तो वो आपको फाइलर कर देगा, क्योंकि आपका सीएनआईसी बस चाहिए, आपका सीएनआईसी किसी को मिल गया तो वो आपको रजिस्टर कर देगा, आपको फाइलर कर देगा। यहाँ पे आके जो है मोबाइल नंबर और ईमेल चाहिए तो है, लेकिन वो अपनी यूज कर लेगा, जिसने फाइलर आपको करना है जानबूझ के वो अपनी यूज कर लेगा सिम और अपनी ईमेल, और फाइलर वो कर देगा, लेकिन फिर वो आपका जो पोर्टल है उसकी एक्सेस आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अपना ईमेल मोबाइल नंबर नहीं है और पासवर्ड आपके पास अभी होगा नहीं, क्योंकि किसी और ने आपको फाइलर किया है, तो पासवर्ड के बगैर आप पोर्टल में नहीं जा सकते, और अगर भूला हुआ पासवर्ड आपने रिकवर करना है तो उसके लिए आपका सिम चाहिए और आपका ईमेल चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजों का लिंक हमें बता रहा है कि हमें ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन आपको फाइलर किया जा सकता है, आपको कोई भी कर सकता है जिसके पास आपका सीएनआईसी है। दो चीजें होगी। तीसरा, आप खुद हो सकते हैं जैसे कि हम अभी करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं कि तीन तरह से फाइलर आप हो सकते हैं और आपको किया जा सकता है फाइलर। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन? थोड़ी थोड़ी जगह पे जाके मैं पूछता भी रहूंगा आपसे, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड वाला क्वेश्चन कोई वैसे होगा तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। सर कुछ ऐसा भी होता है बाजू बंदे ने खुद फाइलर नहीं किया होता है, बट वो जब नाम डालता है तो वो एक्टिव में नहीं होता, नॉन हम्म एक्टिव में आ रहा होता है, पर पोर्टल पे उसका डेटा आ रहा होता है, तो हम्म वो कंपनीज करती हैं या कहाँ से होता है, बाजू का समझ नहीं आती बंदे को, मतलब खुद नहीं किया होता लेकिन वो देखता है तो पोर्टल में उसका FBR पे लेट्स सपोज CNIC नंबर डाला और हम्म। देखा तो नॉन एक्टिव आ रहा है, बट उसका पोर्टल पे डेटा है। हाँ तो वो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर तो आप काम कर रहे हैं कहीं पे और आपका टैक्स आपके सीएनएससी पे जा रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली एफबीआर ने खुद कर दिया आपको फाइलर, कंपनी नहीं करेगी, एफबीआर ने खुद कर दिया आपको फाइलर। और अगर उसके अलावा भी आप हैं फाइलर, आपको अर्निंग भी नहीं हो रही, किसी जगह पे काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है किसी ने मजाक में या ऐसे कह लें आपसे कोई बदला लेना था, कोई दुश्मनी थी आपसे कि इसको फाइलर करते हैं, इस पे रिटर्न जमा करवाने के चार्जेस हो, रिटर्न जमा या करवाता रहे, ऐसी चीजें कुछ आ रही हैं, तो फिर आपका कोई फ्रेंड भी आपको कर सकता है, कोई बाहर का बंदा भी आपको कर सकता है। तो ये दो चीजें ही हैं। तीसरी चीज खुद आप खुद हो जाएं अपनी मर्जी से, तो वो तीसरा ऑप्शन है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मैंने पिछले सेक्शन में ये देखा है कि वो कहते थे हम फाइलर नहीं है, लेकिन जब मैं उनको फाइलर कर रहा होता था तो एक दो मेरे ख्याल से मैंने देखे हैं कि वो फाइलर थे, लेकिन उनके पास डिटेल्स नहीं थे, इसका मतलब है किसी ने उनको फाइलर किया हुआ था। तो अभी आप जो है जाएं, अभी जा सकते हैं तो वो जाएं और चेक करें, कहाँ से चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर कोई एक आधा बंदा मुझे भेज सकता है अपना सीएनआईसी तो हम उसका इधर खुद चेक करेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो इसलिए मुझे खुद भी चाहिए किसी का। मेरे पास खुद का तो है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, लेकिन कोई ऐसा मैं देखना चाहता हूँ कि शायद वो हो और उसको पता ना हो, तो इसलिए कोई एक बंदा अपना सीएनआईसी भेज सकता है तो वो मुझे भेज दे, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दे, नहीं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं और आप खुद अपने वहां पे जाकर आरएस के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। आपने आना है इधर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आना है, ये मैंने कंपनी का भी चेक किया था। तो आपने क्या देखना है, आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, एक पैरामीटर टाइप, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक डेट लिखी और एक कैप्चा है। डेट तो आपकी ऑटोमेटिक फिल होगी बाय डिफॉल्ट, जो कि आज की डेट ही होगी जब भी आप चेक कर रहे हैं। पैरामीटर में जाके आपने चेक करना है कि आप किस हिसाब से चेक करना चाह रहे हैं, कि आपका एनटीएन है या आपका सीएनआईसी है या आपका पासपोर्ट नंबर है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, उसके लिए ये चीज है कि आपने यहाँ से जाके चेक करना है। तो हम कर रहे हैं सीएनआईसी पे, कि हम क्योंकि इंडिविजुअल का कर रहे हैं, मैं फिर आपको कंपनी का भी चेक करवाऊंगा। अभी हम इंडिविजुअल का कर रहे हैं तो हम करेंगे सीएनआईसी पे क्लिक। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कह रहा है उस पे वो कह रहा है जी कि यहाँ पे लिखे सीएनआईसी, ये मुझे एक भाई ने भेजा है सीएनआईसी, मैं उनका सीएनआईसी ले लेता हूँ।
क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इसको क्लिक कर लिया, मैं कैप्चा फिल करता हूँ 365 का, उसके बाद 968 मैंने वेरीफाई किया। तो ये देखें जी, रमला सोहेल है इनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनका CNIC है वो दिया गया है, और ये वो बता रहे हैं जी कि फाइलिंग स्टेटस इनएक्टिव है लेकिन फाइलर है। एक्टिव कब होंगे? जब रिटर्न जमा करवा देंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है उनका इनएक्टिव स्टेटस है लेकिन फाइलर है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से जी पहला मरला हमारा जो हो गया वो है कि चेक करना कि कौन फाइलर है और कौन नॉन फाइलर है, और अगर फाइलर है तो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो वो ये लिखा होता है फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पे लिखा होगा जो एक्टिव होंगे वो एक्टिव, और जो इनएक्टिव, मैं आपको एक्टिव भी दिखा देता हूँ। मैं CNIC पे जाऊंगा, CNIC जाके मैं ये क्लिक करूंगा और इस पे 295 और वेरीफाई करूंगा। ये नहीं जी, ये आ रहा है आपको नजर, ये मैं ही हूँ सलीम अली, और ये फाइलिंग स्टेटस एक्टिव। तो जो इनएक्टिव होंगे यस। उनका सामने लिखा होगा इनएक्टिव, कि वो रिटर्न जमा नहीं करवा रहे हैं अभी। ठीक है, या अभी ही वो फाइलर हुए हैं, उनकी पहले रिटर्न है, तो इसलिए वो इनएक्टिव नजर आ रहे होंगे। जब तक रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे वो एक्टिव होंगे नहीं, और जो जमा करवा रहे हैं वो एक्टिव होंगे, उनके सामने लिखा भी होगा कि एक्टिव है। तो अब यहाँ से हमें देखने को जो पता चल रहा है एक्टिव, इसका मतलब है ये जो लिस्ट हमने देखी नहीं होगी ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की, यहाँ पे नजर भी वही आएंगे जो एक्टिव है। जो एक्टिव है वही यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको वो नजर नहीं आएंगे कि जो फाइलर है। फाइलर होना अलग है और एक्टिव होना अलग है। फाइलर का मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, कि आपने अपना सब कुछ FBR को दे दिया कि मैं अभी रजिस्टर अपने आप को करवा रहा हूँ, मैं बाद में अपने रिटर्न जमा करवाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, कितना टैक्स दे रहा हूँ, ये सब। ठीक है, और जो अगर आप जमा करवा रहे हैं तो उसके बाद आपका जो स्टेटस है एक्टिव, वो तब होगा। तो इसलिए एक्टिव टैक्स पेयर होना अलग है और फाइलर होना अलग है।